ईमानदारी का फल। ये कहानी है एक गांव के साधारण किसान की, जिसने गरीबी, कठिनाई और संकट के बावजूद अपनी ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। उसकी यही ईमानदारी एक दिन उसे वह सम्मान और सुख देती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामदयाल नाम का किसान रहता था। उसका परिवार बहुत छोटा था। पत्नी गंगा, एक बेटा मोहन और छोटी बेटी सुनीता। रामदयाल बहुत गरीब था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह गेहूं, चना और सब्जियां उगाता था। खेती से इतना ही अनाज मिलता कि जैसे तैसे परिवार का पेट भर सके। कपड़े पुराने थे, घर मिट्टी का बना था और आय इतनी कम थी कि बच्चों की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन गांव भर में अगर कोई उसकी तारीफ करता था। रामदयाल गरीब है लेकिन उसका दिल सोने का है। वह कभी झूठ नहीं बोलता, कभी किसी का हक नहीं छीनता। जीवन कठिन था। कभी खेत में फसल अच्छी हो जाती तो अनाज घर में थोड़ा जमा हो जाता, लेकिन अक्सर बुरे दिन भी आते। सूखा पड़ता, बारिश ज्यादा हो जाती या फिर फसल में कीड़े लग जाते थे। ऐसे दिनों में रामदयाल का परिवार कई बार भूखा भी सो जाता था, लेकिन उसने कभी बेईमानी करके किसी का सामान नहीं छुआ। गांव के लोग कई बार उससे कहते थे, रामू, जमाना खराब है। अगर तुम भी थोड़ा बहुत चालाकी कर लो तो तुम्हारे घर में भी सुख समृद्धि आ जाएगी। भाई, मेहनत की रोटी भले ही सूखी क्यों न हो, लेकिन उसका स्वाद मीठा होता है। मैं झूठ और बेईमानी से कभी अपने बच्चों का पेट नहीं भरूंगा। दोस्तों, एक साल की बात है। गांव में अकाल पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए थे, किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। रामदयाल का परिवार भी संकट में आ गया था। घर में खाने को अनाज लगभग खत्म हो चुका था। पत्नी गंगा चिंतित होकर बोली, अब क्या करेंगे? बच्चों को भूखा कब तक रखेंगे? गंगा, चिंता मत कर। भगवान ने चाहा तो कुछ न कुछ उपाय जरूर निकलेगा। एक दिन रामदयाल गांव के पास जंगल से लकड़ियां काट कर ला रहा था। तभी रास्ते में उसे जमीन पर पड़ी एक थैली मिली। उसने थैली को उठाया। जैसे ही खोली, उसकी आंखें चौंधी आ गईं। थैली में सोने के सिक्के थे, चमचमाते हुए। इतने सिक्के जितने उसने अपने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। रामदयाल सोचने लगा, अगर मैं ये सिक्के रख लूं तो मेरे परिवार की गरीबी खत्म हो जाएगी। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, घर पक्का बनेगा और जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन फिर उसके भीतर से एक आवाज आई, रामू, ये सिक्के तुम्हारे नहीं हैं, किसी और के हैं। अगर तुम इन्हें रख लोगे तो यह चोरी होगी। नहीं, यह ईमानदारी के खिलाफ होगा। मुझे इन्हें मालिक को लौटाना ही होगा। वह थैली लेकर गांव लौटा और चौपाल पर जाकर सबको बुलाया। भाइयों, मुझे रास्ते में यह थैली मिली है। इसमें सोने के सिक्के हैं। जिसने भी यह खोई हो वह अपना सबूत देकर ले सकता है। गांव के लोग हैरान रह गए थे। कई लोगों ने लालच में आकर कहा, यह मेरी है, यह मेरी है। थैली पर एक खास निशान बना हुआ है। असली मालिक वही होगा जो यह निशान बता पाए। कुछ देर बाद गांव का सबसे अमीर व्यापारी लाला शंकर लाल वहां पहुंचा। उसने रोते हुए कहा, रामदयाल, यह थैली मेरी है। कल ही मैंने पास के कस्बे से व्यापार करके लौटते समय इसे खो दिया था। इसमें मेरे जीवन भर की जमा पूंजी है। अगर यह तुम्हारी है तो बता सकते हो इस पर क्या निशान बना है? शंकरलाल ने तुरंत सही निशान बता दिया। रामदयाल ने बिना देर किए थैली उसे लौटा दी। गांव के लोग दंग रह गए थे। वे सोचने लगे, इतनी गरीबी में भी रामदयाल ने सिक्के अपने पास नहीं रखे। सचमुच यह आदमी बड़ा ईमानदार है। रामू, आज तुमने मुझे वह लौटा दिया जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी थी। अगर यह थैली खो जाती तो मेरा पूरा परिवार सड़क पर आ जाता। तुम सचमुच महान इंसान हो। लाला जी, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। जो मेरा नहीं था उसे रखना पाप होता। रामू, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। यह थैली तुम्हारे भरोसे लौटी है। अगर तुम चाहते तो जीवन भर सुख सुविधा में रह सकते थे, लेकिन तुमने सच्चाई का रास्ता चुना, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा। उसने रामदयाल को 10 सोने के सिक्के दिए और वादा किया कि उसके बच्चे की पढ़ाई का खर्चा वही उठाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, गांव के जमींदार और लोग भी आगे आए। सबने मिलकर रामदयाल के परिवार की मदद की। धीरे धीरे उसका बेटा मोहन पढ़ लिख कर अफसर बना। बेटी सुनीता की शादी अच्छे घर में हो गई और रामदयाल का जीवन सम्मान और खुशी से भर गया था। दोस्तों, ये थी कहानी रामदयाल की कहानी।
गरीबी, कठिनाई और भूख ने उसे कई बार परखा, लेकिन उसने ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा और आखिरकार उसकी यही ईमानदारी उसे सुख, सम्मान और खुशी का फल देकर गई। इसलिए कहते हैं ईमानदारी का फल मीठा होता है और सच्चाई कभी हारती नहीं। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।